बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द टाइटन। कहानी की शुरुआत होती है सन 2048 से। ये वो वक्त होता है जब इंसानों ने धरती के सभी रिसोर्सेज को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया है और जितने भी रिसोर्सेज बचे हुए हैं उन्हें हासिल करने के लिए देश आपस में लड़ते रहते हैं। यही हमें एक परिवार को दिखाया जाता है जिसमें लेफ्टिनेंट रिक, उनकी पत्नी एबिगेल और उनका बेटा होता है। इस पूरे परिवार को एक आलीशान मेंशन में लाया जाता है। यहाँ पर आकर ये पूरा परिवार बहुत खुश है। इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर 13 और ऐसे आलीशान घर है जहां पर 13 और परिवारों को लाया गया है। इन सब के ऊपर रिसर्च होंगे, एक्सपेरिमेंट होंगे, जिसके लिए यहाँ पर वैज्ञानिकों की एक पूरी की पूरी टीम है। अगली सुबह हमें प्रोफेसर मार्टिन को दिखाया जाता है जो सबको बताते हैं कि अगले 10 सालों में धरती पर हर एक तरह का रिसोर्स खत्म हो जाएगा, जिसके बाद धरती इंसानों के रहने लायक नहीं रह पाएगी। इसीलिए हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है और वो है टाइटन, जो कि सैटर्न ग्रह का चांद है। पर वहां पर इंसानों के लिए रहना इस वक्त पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां मीथेन की बारिश होती है। साथ ही वहां की हवा में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो बहुत अधिक है और वहां का टेम्परेचर भी बहुत कम है। और अगर हम चाहते हैं कि इंसान वहां पर रहे तो हमें इंसानों की बॉडी में, उनके डीएनए में चेंजेस करने होंगे। इसके लिए हमारे पास कुछ फैमिलीज हैं जिन्हें हमने 5000 फैमिलीज में से चुना है। यहाँ पर रिक भी होता है। रिक कहता है कि हम अपनी मर्जी से यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में शामिल हुए हैं। और अगली सुबह दिखाया जाता है कि रिक को डॉक्टर अपने साथ ले जाती है जहां उसे इंजेक्शन दिया जाता है। उसे बताया जाता है कि एक हफ्ते में उसे इस तरह के कई सारे इंजेक्शन दिए जाएंगे, इससे उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होंगे और उसकी बॉडी ऑक्सीजन की जगह ज्यादा से ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन को कंज्यूम करना शुरू कर देगी। अब जब रिक के घर में एक पार्टी होती है तो उसकी पत्नी बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लेती है। वो अपनी पत्नी डॉक्टर एबिगेल को ऊपर लेकर जाता है और तभी रिक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी पत्नी उसे जब चेक करती है तो उसे बहुत तेज बुखार होता है। कुछ दिनों के बाद इन सब को, जो भी यहाँ पर फैमिलीज होती हैं, उनमें से कई सारे मेंबर्स को एक्सपेरिमेंट के एक अलग लेवल को टेस्ट करने के लिए पानी के अंदर रखा जाता है और ये देखा जाता है कि पानी में कौन कितनी देर तक बिना सांस के रह सकता है। एक एक करके सभी बाहर आ जाते हैं, लेकिन रिक और एक लड़की 40 मिनट तक पानी के अंदर ही बैठे रहते हैं। 40 मिनट के बाद लड़की का भी दम घुटने लगता है और वो पानी से बाहर आ जाती है, पर रिक वहीं रहता है। धीरे धीरे रिक का हार्ट रेट कम होना शुरू हो जाता है, जिससे उसकी पत्नी को टेंशन होना शुरू हो जाती है, जो बाहर उसके हार्ट रेट को मॉनिटर कर रही होती है। पर इससे पहले कि रिक को कुछ होता, रिक अपने आप ही पानी से बाहर आ जाता है और सब रिक के लिए तालियां बजाते हैं, क्योंकि वो 42 मिनट और कुछ सेकंड्स तक पानी के नीचे सरवाइव कर पाया था। रात को दिखाया जाता है कि रिक अपनी पत्नी एबिगेल के साथ स्विमिंग पूल में होता है, जहां पर उसकी पत्नी उसकी बैक पर कुछ नर्व्स को फील करती है, लेकिन उसे लगता है कि ये सब इस एक्सपेरिमेंट, इस मेडिकेशन की वजह से हुआ है। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक बार फिर से रिक के ऊपर सर्जरी की जाती है और जिस दिन उसके ऊपर सर्जरी की जाती है उसी रात को वो अपने बेड पर नहीं होता, जो देखकर उसकी पत्नी एबिगेल उसे ढूंढने के लिए जाती है। वो देखती है कि वो किचन में है, जहां पर वो अपनी बॉडी में आइस लगा रहा है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है। इसके बाद एबिगेल उसे और भी आइस लाकर देती है। रिक बताता है कि उसे ठंड का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा, जिसका मतलब ये है कि जिस तरह से वैज्ञानिक यहाँ के लोगों को टाइटन के लिए तैयार करना चाहते हैं वो धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं, क्योंकि टाइटन में बहुत ज्यादा ठंड है और वहां पर इसी तरह के शरीर की जरूरत है जिन्हें ठंड का एहसास ना हो। लेकिन टाइटन में अब भी इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज मीथेन और नाइट्रोजन का है। मीथेन गैस के साथ इन्हें अंडर वाटर स्विम करने के लिए कहा जाता है। साथ ही इन्हें खास तरह के मास्क पहनाए जाते हैं जिससे नाइट्रोजन बहुत ज्यादा रिलीज होता है और उस मास्क को पहनकर सबको रनिंग करनी होती है। दरअसल इन्हें अब टाइटन के लिए पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है, क्योंकि जल्दी इन्हें टाइटन भेज दिया जाएगा। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब ये सब के सब वॉशरूम में होते हैं तो रिक ऑब्जर्व करता है कि उसका हेयर फॉल हो रहा है, यानी कि उसके बहुत सारे बाल झड़ रहे हैं। यहाँ पर एक और लड़का होता है जिसका हेयर फॉल हो रहा होता है। ये समझ जाते हैं कि इनके साथ जो मेडिकेशन से ट्रीटमेंट किया जा रहा है ये सब उसकी वजह से हो रहा है। और तभी यहाँ पर एक लड़की की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ये देखकर ये सब के सब डर जाते हैं, क्योंकि जो ट्रीटमेंट उस लड़की को दिया गया था वही इन सब को दिया गया है, यानी कि इन सब की
की जान को भी खतरा है। इसीलिए रात को सब के सब वो लोग जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं और उनकी फैमिलीज रिक के घर पर इकट्ठा होते हैं, जहां ये आपस में डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। और तभी इन्हीं में से एक डीन जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और अपनी पत्नी के ऊपर हमला भी कर देता है। दरअसल जब से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। ये देखकर सब के सब घबरा जाते हैं। ये किसी तरह से डीन को शांत करते हैं और अगली सुबह रिक के घर पर डॉक्टर आती है। वो रिक और उसकी पत्नी को बताती है कि जिस लेडी की मृत्यु हुई है उसे किडनी स्टोन था और किडनी स्टोन की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। एक्सपेरिमेंट से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन रिक जानता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसी रात को रिक को वॉमिट होती है जिसमें ब्लड भी आता है। उसकी पत्नी डॉक्टर एबिगेल उसके ब्लड का, उसकी वॉमिट का सैंपल ले लेती है और तभी उसे एहसास होता है कि दरवाजे के पीछे से कोई उसे देख रहा है, यानी कि इनके ऊपर नजर रखी जा रही है। वही रिक को दिखाया जाता है जो स्विमिंग पूल के अंदर होता है, जहां उसकी स्किन उतरना शुरू हो जाती है, यानी कि अब उसकी स्किन उतर रही है। इस बात से वो और भी घबरा जाता है। वही रिक की पत्नी डॉक्टर एबिगेल उसके सैंपल को, जो कि उसका वॉमिट का सैंपल है, उसे लैब लेकर जाती है और जब वो उसे टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि रिक की बॉडी में, उसके ब्लड में, उसके पूरे सिस्टम में ऐसे बहुत सारे नए कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में एक्सपेरिमेंट से पहले कुछ भी नहीं बताया गया था, यानी कि उनसे सारी जानकारी छुपा कर रखी गई। रिक की पत्नी इस बारे में प्रोफेसर मार्टिन से बात करना चाहती है जो इस पूरे प्रोजेक्ट के हेड हैं, लेकिन वो उससे नहीं मिलते। वहीं रिक की आंखों का ऑपरेशन किया जाता है ताकि वो अंधेरे में भी देख सके। ऑपरेशन के बाद जब वो घर आता है तो उसकी आंखों से खून निकलना शुरू हो जाता है, जिस वजह से उसे एक बार फिर से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर रिक की पत्नी को प्रोफेसर मार्टिन मिलते। वो उन पर आरोप लगाती है, उनसे पूछने की कोशिश करती है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वो उसकी किसी बात का जवाब दिए बिना वहां से चले जाते हैं। अब जब रिक की पत्नी घर वापस आती है तो वो देखती है कि उनके नेबर डीन के घर के बाहर मिलिट्री है। डीन वही है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है। दरअसल डीन ने अपनी पत्नी को मार दिया है और अब उसकी शक्ल, उसका हुलिया पूरी तरह से बहुत ज्यादा बदल चुका है। मिलिट्री डीन को अपने साथ पकड़ कर ले जाती है। अब डॉक्टर एबिगेल को, यानी कि रिक की पत्नी को, पूरी तरह से यकीन हो चुका है कि इनसे बहुत सारी बातें छुपाई जा रही हैं। इसीलिए रिक का कार्ड लेकर वो उस जगह पहुंच जाती है जहां पर सबकी फाइल्स हैं और उन फाइल्स में से एक फाइल उस लेडी की भी होती है जिसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बारे में बताया गया था कि उसे किडनी स्टोन था। पर जब वो उसकी फाइल पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मृत्यु किडनी स्टोन की वजह से नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट की वजह से हुई है। रिक की पत्नी देखती है कि वहां एक दूसरे रूम में प्रोफेसर मार्टिन की नासा के लोगों से बातचीत, मीटिंग चल रही होती है और इस मीटिंग में नासा के लोग प्रोफेसर के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने इंसानों के ऊपर बायोलॉजिकल टेस्ट किए जो कि पूरी तरह से इलीगल है। इसीलिए जल्दी उन्हें इन सब एक्सपेरिमेंट्स को पूरी तरह से बंद करना होगा। साथ ही उन्हें सजा भी होने वाली है क्योंकि उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। अगले दिन दिखाया जाता है कि प्रोफेसर मार्टिन रिक के घर जाते हैं, जहां पर वो प्रोफेसर मार्टिन को और उसकी पत्नी को बताते हैं कि उन्होंने ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स इसलिए शुरू किए थे कि इंसान टाइटन पर जाकर बच सके, लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता कि इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि हर एक इंसान का डीएनए अलग है। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हें पता चला कि हर एक इंसान की बॉडी में इस एक्सपेरिमेंट का, इन दवाओं का अलग तरह से असर हो रहा है। रिक ही एक ऐसा इंसान है जिसकी बॉडी सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर रही है। वो बताते हैं कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद इंसान यानी कि रिक और उसके साथी एक दूसरे क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाएंगे जिन्हें होमो टाइटेनियन कहा जाएगा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता कि किस इंसान की बॉडी किस लेवल पर आकर रुकेगी, क्योंकि डीएनए सबका अलग है। इसीलिए हर कोई इंसान अलग अलग तरीके से इवॉल्व होगा। ये सारी सच्चाई जानने के बाद रिक और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, पर रिक अब बहुत आगे पहुंच चुका है, वो यहाँ से वापस नहीं जा सकता। इसीलिए उसकी आंखों की एक और सर्जरी की जाती है जिसके बाद वो अंधेरे में भी देख सकता है। वो पानी के अंदर बैठकर पूरी तरह से शांत होकर चारों तरफ महसूस कर सकता है कि क्या हो रहा है। अब जितने भी लोग होते हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे उन सब की एक और सर्जरी की जाती है, और इस सर्जरी के बाद जितने भी लोग होते हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे उन सब की मृत्यु हो जाती है। सिर्फ यहाँ पर रिक और उसकी दोस्त टेली बचते हैं। रिक से मिलने के लिए उसकी पत्नी और उसका बेटा आता है, जो रिक को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसकी शक्ल अब पूरी तरह से बदल चुकी होती है। उसके शरीर में कान नहीं होते, ना ही सिर में एक भी बाल होता है। हालांकि रिक अपने परिवार को पहचानता है, वो उनकी बातें
सुन सकता है, लेकिन रिक उनसे बात नहीं कर सकता क्योंकि अब उसकी बॉडी इवॉल्व होने के बाद सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी में बात कर सकती है जिसे इंसान नहीं सुन सकते। इसके बाद रिक को उसके घर वापस भेज दिया जाता है और जब रिक रात को अपने घर पर होता है तभी वहां पर टेली आती है। टेली के हाथ में खून होता है जिससे सबको समझ में आ जाता है कि उसने अपने पति को मार दिया है क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुकी है। जब मिलिट्री को बात पता चलती है तो टेली को और रिक को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। दोनों अपने आप को बचाने के लिए मिलिट्री के ऊपर हमला कर देते हैं। टेली को मिलिट्री वाले मार देते हैं। रिक यहाँ पर अपनी पावर से सभी मिलिट्री वालों को मारकर अपनी जान बचाकर भाग जाता है। रिक की पत्नी एबिगेल उसे ढूंढने के लिए उसका पीछा करती है और वो जल्दी रिक तक पहुंच जाती है। रिक अब भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और जब वो अपनी पत्नी को स्पर्श करता है तो वो उसका माइंड रीड कर लेता है, जो कि उसकी एक नई पावर है। और तभी मिलिट्री का हेलीकॉप्टर यहाँ पर आता है। अपनी पत्नी के कहने पर रिक अपने आप को मिलिट्री के हवाले कर देता है। इसके बाद रिक को वापस लैब में लाया जाता है। वहां पर प्रोफेसर मार्टिन भी होते हैं जो रिक की पत्नी से कहते हैं कि तुम्हें रिक की बॉडी में एक खास दवा को इंजेक्ट करना होगा, जिसके बाद वो अपनी सारी यादों को तुम्हारे पूरे परिवार को भूल जाएगा और यही रिक के लिए अच्छा होगा क्योंकि अब हम उसे टाइटन पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। एबिगेल को लगता है कि रिक के लिए यही सही है। वो इंजेक्शन लेकर रिक के पास जाती है। रिक उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसने उसके माइंड को रीड कर लिया होता है, लेकिन वो रिक की बात नहीं मानती और उसकी बॉडी में दवा को इंजेक्ट करके अपने बेटे और दूसरी डॉक्टर के साथ वहां से निकल जाती है। उनके जाने के बाद जब रिक के पास सोल्जर आते हैं तो रिक उनके ऊपर हमला कर देता है और बहुत सारे सोल्जर्स को मारकर यहाँ से वापस अपने घर आ जाता है। दरअसल रिक की पत्नी ने जानबूझकर उसकी बॉडी में याददाश्त मिटाने वाली दवा को इंजेक्ट नहीं किया था ताकि वो घर वापस आ सके, उसे यहाँ से कहीं और ना भेजा जाए। रिक भी अपनी पत्नी और बेटे को वापस पाकर बहुत खुश होता है। दरअसल वो अपने परिवार के लिए हार्मफुल नहीं है क्योंकि वो उन्हें बहुत प्यार करता है। पर अब यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जो रिक को चारों तरफ से घेर लेते हैं और साथ ही प्रोफेसर मार्टिन भी आते हैं जो रिक और उसकी पत्नी को बताते हैं कि रिक अब कभी भी वापस इंसान नहीं बन पाएगा, ना ही वो अर्थ पर सरवाइव कर पाएगा क्योंकि उसका पूरा का पूरा सिस्टम, उसकी पूरी की पूरी बायोलॉजी पूरी तरह से बदल चुकी है। अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे टाइटन पर जाना ही होगा। रिक की पत्नी को भी ये बात समझ में आ जाती है और वो रिक से कहती है कि शायद तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। और इसके बाद रिक को टाइटन के लिए रवाना कर दिया जाता है और इस घटना के कुछ हफ्तों के बाद प्रोफेसर मार्टिन को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उनके सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स पूरी तरह से इलीगल थे। साथ ही अब लैब को डॉक्टर फ्रेया और रिक की पत्नी संभालते हैं जो कि अब यहाँ पर रिसर्च करके और भी आसान और अच्छे तरीके निकालेंगे ताकि इंसानों को टाइटन पर भेजा जा सके। एक रात को डॉक्टर एबिगेल का बेटा अपनी मॉम को बाहर लेकर आता और आसमान में उसे दिखाता है कि आसमान आज कितना साफ है। वहीं दूर ब्रह्मांड में हमें टाइटन को दिखाया जाता है जहाँ पर रिक अकेला खड़ा होता है और तभी वो एक झील के ऊपर उड़ना शुरू कर देता है जहाँ पर मीथेन गैस होती है। यानी कि अब वो इस नई दुनिया में, नए वातावरण में पूरी तरह से एडजस्ट हो चुका है। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।